जब मैं जो लो यो दुनिया छोड़ी, तब आना पछिन बे दौड़ी। तुम छा मेरी जीवन की डोरी, कब ली जाना मी के चोरी। मैं तुम्हारी चंदा, तुम मेरे चकोरा। मैं तुम्हारी चंदा, तुम मेरे चकोरा। नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध अदाकारा गीता उनियाल जी का कैंसर के कारण अचानक हम सबके बीच से चले जाना, आकस्मिक निधन हो जाना, और उसको लेके सभी एक शोक में डूबे हुए हैं। अभी तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि फिल्मी इंडस्ट्री में हर छोटे बड़े कलाकार के साथ काम करने वाली गीता उनियाल जी आज हम सबके बीच में नहीं है। उत्तराखंडी सिनेमा जगत में शोक की लहर है और आज मीनाक्षी वेडिंग पॉइंट में, जो कि रिस्पना पुल के समीप स्थित है, सभी उत्तराखंड के जितने भी छोटे बड़े कलाकार, संगीतकार, फिल्मी जगत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं, सभी ने गीता उनियाल जी के लिए आज एक वेडिंग पॉइंट में शोक सभा का आयोजन किया है। सभी भावुक हैं, सभी की आंखें नम हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं उनसे गीता जी के फिल्मी जगत से जुड़े हुए कुछ अनुभव, उनका स्वभाव और कितना क्षति इस क्षेत्र को हुई है उनके जाने से, और दिखाते हैं आपको उनकी शोक सभा के कुछ दृश्य। बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। विकास उनियाल ने जो कुछ करना था वो सब किया और सबने सहयोग से किया, तन मन धन का सबने सहयोग किया। पूरी इंडस्ट्री उसके साथ खड़ी थी और आज भी उसके परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। दो लाइन श्रद्धांजलि तो शब्द नहीं आ रहे बोलने को, इतना भाव, इतना मन टूटा हुआ है क्योंकि हमने लगातार बहुत सालों से साथ में कार्य किया। यो मन की कख जादान दुनिया छोड़ के, मन की दान बड़ी क्यों की याद आंदी बड़ी बड़ी की, क्यों की याद आंदी बड़ी बड़ी की। जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी भी श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप गीता जी के बारे में आज? गीता जी का जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अपूरणीय क्षति है। ऐसी एक कलाकार, जिस कलाकार ने जब कैसेट के दौर के पश्चात हम लोग सीडी फॉर्मेट में आए, डीवीडी फॉर्मेट में आए, उस समय से लेकर के और पर्दे की फिल्मों तक, जो थिएटर की फिल्में थी, उन फिल्मों तक जिसने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको एक जानलेवा बीमारी बड़े संघर्ष करे उसने जीने के लिए चली गई और वो बहुत अपूरणीय क्षति है। मैं तो ये कहूँगा कि गीता उनियाल जैसी कलाकार मिलना बहुत असंभव है। अब उनकी पूर्ति नज़दीक में तो नहीं दिखती कम से कम जी। और ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। ये उस तरह का एक हादसा, जैसे क्या बोलेंगे, जो कोई अपेक्षा भी नहीं कर रहा था किस तरह से होगा, लेकिन ठीक जो ईश्वर का वो है, क्या बोलेंगे, समय किसी को दे रखा है कि इतना ही जीना है तो ठीक है उसने, लेकिन अपने उस कम समय में अपनी प्रतिभा से इस सबको चमत्कृत किया है, खुद को पूरी ढंग से जी है। वो बीमारी के आगे तो कोई किसी का नहीं चलता।
देखिए, हमारे बीच में बहुत ही उम्दा कलाकार मैं कहूँगी, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक इतना जो हमारे एक संस्कृति जो हमारी है उसकी बहुत ही अभिनय जो हमारे पहाड़ का है उसको जीवंत जो स्वरूप जो देती थी, ऐसी अदाकारा हमारे बीच से चली गई हैं। और बहुत ही दुखद जो ये है, ये आज का जो हम, क्योंकि हम श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं, बहुत ही कम आयु में वो उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा है। आने वाले समय में अगर वो शायद जीवित रहती तो इस संस्कृति का और प्रचार प्रसार पूरी देश दुनिया इसको देखती, लेकिन दुर्भाग्य मैं इसको कहूँगी अपूर्णीय क्षति है ये जो हमारे बीच से वो गई हैं। और मैं उनके पूरे परिवार को, पूरे सभी लोगों को, क्योंकि समय पूरा हम सब लोग शोकग्रस्त हैं, सब शोक में डूबे हुए हैं, मैं उस सबको उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु और सभी यहाँ पे उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने हुए यहाँ पे आई हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में उनको क्या उनके परिवारजनों को क्या इस समय बोलूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। गीता जी हमारे उत्तराखंड की बहुत अच्छी अभिनेत्री थी और बहुत ही मिलनसार, और इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी ऐसे चले जाएगी ऐसे हमें उम्मीद नहीं थी। बहुत ही मेरे साथ काफ़ी गाने किए उसने, और बड़ा दुख है, पूरी इंडस्ट्री को दुख है, क्योंकि इस समय उनका असमय जाना सभी को बहुत भावुक कर गया, और इस इंडस्ट्री में उनकी कमी हमेशा रहेगी। तो उत्तराखंड कलाकार जगत में बहुत दुख की ये लहर है, और हम परम पिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जब तुझे मेरो घर बार छा, छुट्टी जानो मेरो कारोबारा, मेरे ग्यूं गली पहाड़ा, मैं तुम्हारी चंदा, तुम मेरे चको, जी जी, हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी क्षति है, और बहुत कम समय में बहुत अच्छा करियर गीता का रहा। जितनी भी फिल्म की उन्होंने, जितना एल्बम की, बहुत अच्छी अभिनेत्री आज हमने खोई है। और एक महामारी के चलते 4 साल से वो जूझ रही थी, और बहुत ही कर्मठ से उसके कई मोटिवेशन वीडियो आते थे कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और 4 साल से लगातार जीवन और मरण के बीच लड़ती रही, और आज हार गई और परलोक धाम को सिधार गई, जो कि हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी क्षति है। गीता जी एक बहुत बेहतरीन कलाकार थी उत्तराखंड की, और अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि उनकी सामने फोटो टंगी है। यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी अभिनेत्री हमारे यहाँ चली गई है, और कला जगत का बहुत बड़ी क्षति हुई है। बस इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए तो खैर कुछ है नहीं, ऐसा रह रखा। बस बहुत बुरा लग रहा है कि इतनी छोटी उम्र में वो हमसे दूर चलेगी। और उत्तराखंड की इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने जो योगदान उत्तराखंड की इंडस्ट्री को दिया है वो हमेशा उत्तराखंड के लोग के दिलों में ज़िंदा रहेंगे, और उत्तराखंड के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा करते रहेंगे। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उनके घर में जो भी लोग हैं उनको इस घड़ी में उनका साथ दे, वो सहन कर पाए इस चीज़ को, यही मैं भगवान के चरणों में करती हूँ। बाकी तो मैं कुछ क्या बोल पाऊँ, समझ से बहुत कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। आज बड़ा दुख का विषय है कि एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हमारे इंडस्ट्री से चली गई है, और इसकी जो क्षति है वो पूरी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो क्योंकि मेरे साथ उन्होंने काफ़ी काम किया है। करीबन हमारा जो माधो सिंह भंडारी प्ले है उसमें करीबन 8 बार उन्होंने उदिना का रोल किया है, वो भी बड़े बड़े शो में किया है। तो जिस तरह के उन्होंने अपने किरदार को निभाती थी, और उसके साथ में जो हमारी जो संस्था है पर्वत नाट्यमंच, जिस तरह से उनका जो कोऑपरेशन होता था कि इस तरह से इसको करेंगे सर, इस ढंग से करेंगे इसमें, तो एक कलाकार के साथ में जो है किस तरह से प्रोग्राम को पिकअप देना, अपना सजेशन देना, एक बहुत कम आर्टिस्टों के अंदर होता है। तो ये उनके अंदर एक क्वालिटी थी। कहाँ पर किस तरह से कमी हो गई तो उसको भी देखती थी कि सर इसमें यहाँ पर कमी है तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो वो एक बहुत अच्छी सोच रखती थी, बहुत ही
हर चीज़ में चाहे कहीं भी एडवाइस करना हो तो बहुत अच्छी एडवाइस देती थी। तो इसका तो बहुत दुख तो है कि उनके जाने पर। बहुत ही दुखद घटना हुई है ये अचानक। काफ़ी समय से बीमार थी, खैर हम सबको पता था, लेकिन वो स्वस्थ भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा बोल्ड थी वो, इतना खुश रहने वाली लड़की और सबके प्रिय। बहुत ही अच्छे उसने पिक्चरों में काम किया, बल्कि वीडियोस भी उसने बहुत अच्छे एल्बम्स में काम किया। और बहुत दुखद, हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद समाचार था जब हमें उसके गुजर जाने का समाचार मिला। और बहुत ही दुख के साथ कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ही दुख है, मतलब जिसको हम बयान नहीं कर सकते। और एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हमारे उत्तराखंड की हमको छोड़ के चली गई है। क्या बोलूँ मैं, बहुत दुख है। बस ये कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ी दुख की बात है, इतनी अच्छी कलाकार, उम्दा कलाकार और बहुत अच्छी व्यक्तित्व की धनी, बहुत सरल स्वभाव की गीता, हमारी छोटी बहन, ईश्वर ने उसे बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। जितनी अच्छा उसका स्वभाव था, जितनी सबकी प्रिय थी, मुझे लगता है कि ईश्वर की भी उतनी प्रिय थी और ईश्वर ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दे दिया। बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ उन्होंने उपलब्धि हासिल करी। हमारे उत्तराखंड के संगीत जगत को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान है और मैं ईश्वर से मैं कामना करूंगी कि भगवान उसको अपनी श्री चरणों में स्थान दे। और ये गीता जो थी ये बहुत ही लोकप्रिय कलाकार थी, बहुत सुंदर कलाकार, नृत्यांगना। और मेरे साथ भी उसने बहुत सालों तक काम किया और शुरुआत भी उसकी मेरे एक रवाई के गीत से हुई थी। तो बाकी उसके बाद उसने जो मेहनत की और जिस बुलंदी तक वो पहुंची, सभी कलाकार जानते हैं और उसे अपने साथ काम करने के लिए सबकी इच्छा होती थी कि गीता से काम कराया जाए। तो आज हम सब लोग बहुत ही व्यथित हैं, दुखी हैं कि वो इतनी कम उम्र में सब छोड़ छाड़ के चली गई। वो एक बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थी और लंबे समय तक पीड़ित रही और काफ़ी संघर्ष करती रही और इसी बीच वो काम भी करती रही, लेकिन वो अंत में हार कर वो विदा हो गई हम सब लोगों के बीच से। और मैं उनकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस दुख सहने की शक्ति दे और गीता को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें और उसकी आत्मा को शांति दें। देखो, बहुत दुख है और पूरे जो है संगीत जगत के अंदर जो है बहुत ही शोक की लहर है। और मैं ये समझता हूँ बहुत कलाकार बहुत हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन जितनी अच्छी कलाकार और जितना समर्पित जो है गीता उनियाल थी और सबके साथ इतना प्रेम संबंध, इतना प्रेम भाव था उसका कि आज आप देख ही रहे यहाँ पर जो है। और कल भी जो हम अंत्येष्टि में गए हुए थे तो बहुत मतलब जो है पूरी उत्तराखंड की इंडस्ट्री जो गढ़वाल में है, जो कुमाऊं से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, सारे लोग यहाँ पे खड़े थे। बहुत क्षति है ये जो है हमारे उत्तराखंड के लिए। 3 साल हो गए थे, 3 साल से कैंसर था। मैं बराबर जो है घर जाता रहता था और लेकिन उसके अंदर बहुत जज्बा था, बहुत हिम्मत थी, बहुत संभालने की कोशिश करी उसने अपने आप को। लेकिन जो है लास्ट में जो है ईश्वर को जो मंजूर था जो वही हुआ है। और बहुत दुख की बात ये है। और मेरे साथ तो जो है इतने गाने बहुत, आज से समझ लीजिए जो है 20-25 साल, जब हमने भी शुरुआत करी थी, गीता की भी जब शुरुआत थी, तब से जो हम इकट्ठे हैं और बहुत जो है सहयोग हमारा जो है आपस में जो है रहता था और हमारा आना जाना, मिलना जुलना, मतलब बहुत प्रेम भाव वाला व्यवहार था उनका। गुड़ी जी, राजेश मालगुडी जी जो कि अभिनेता हैं उत्तराखंड के जाने माने, हमारे साथ हैं। और खैरी का दिन में आपकी वाइफ बनी थी गीता जी और बीमारी के कारण उसमें भी उनकी डेथ हो गई थी और काफ़ी आप भावुक हो गए थे उनके लिए, बल्कि पूरा सिनेमा हॉल जो है वो रो गया था। और अब सच में ऐसी घटना हो गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? बस कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पास कहने के लिए बिल्कुल भी शब्द नहीं है। हालांकि वो फिल्म थी, लेकिन
जब कल उनकी मौत हुई है तो उसके बाद मैं कल चिता पे भी, घाट पे भी गया था, तो मेरे आंखों में वो सारा मंजर नज़र आ रहा था कि वो फिल्म के अंदर हमने सिर्फ एक्ट करा था, लेकिन कल सच में पूरी इंडस्ट्री थी, काफ़ी लोग थे, सबके आंखें जो थी नम थी, और हर यही कह रहा था कि बहुत अच्छी अदाकारा थी, बहुत अच्छी अदाकारा थी। हालांकि मैंने उनके साथ 3 फिल्में करी हैं, जैसे मैंने कहा पीड़ा में मेरे साथ एज ए सिस्टर थी, हमने खैरी का दिन करी, और खैरी के दिन के बाद उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया था, कैंसर हो गया था उसको, तो मालूम चल गया था। लेकिन उसके बाद फिर भी उसने उस जंग को लड़ते लड़ते जय माँ धारी फिल्म भी करी, उसमें भी उसने मेरी वाइफ का कैरेक्टर करा था। मैं कुली कहूँ कि इतनी अच्छी विल पावर और इंडस्ट्री के लिए इतना जुनून शायद किसी में नहीं देखा, और आगे मुझे लगता नहीं भविष्य में कभी ऐसा होगा कि इतनी बीमारी के साथ साथ उसका रील बनाना, हॉस्पिटल के अंदर बेड पे एडमिट है तो रील बनाती थी, मैसेज करती थी, पब्लिकली अपनी फ़ोटो डालती थी, पिक्चर का प्रमोशन करती थी। इवन कीमो के टाइम पे कीमो चल रहा था तो मैंने कहा गीता ये तू कहाँ हो तुम? कहती सर मैं हॉस्पिटल में। मैं कहा तू धारी देवी की पोस्ट शेयर कर रही? कहती सर बस कीमो चल रहा और मैं फिल्म के पोस्ट शेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या जी मतलब हाँ, मतलब इतना बड़ा जुनून, इतना जज्बा और इतनी अच्छी विल पावर तो मैंने तो खैर देखी नहीं, पता नहीं मुझे आज लाइफ में क्या सा मौका मिलेगा देखने का। लेकिन सच में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी कलाकार खो दी इंडस्ट्री ने, और उसकी भरपाई शायद कभी हो नहीं सकती। जितनी अच्छी अदाकारी थी उतना उनका व्यवहार अच्छा था, सबके साथ हंसना, रहना, मिलना, कभी भी इगोइस्ट जैसा होता है ना फिल्म में कई बार होता है कि किसी के साथ बोलचाल हो जाती है, कुछ होता है। इस 3 फिल्मों के दौरान मैंने न कभी देखा और शायद मैंने सुना भी नहीं, हालांकि 25 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए। तो बस ये कहूँ कि मुझे कल वो दोबारा वो फिल्म खैरी का दिन याद आ गई ये देख के जब मैं चिता पे था। बस लास्ट ये कि भगवान वो जहाँ भी हैं न अपने श्री चरणों में स्थान दे और उस आत्मा को शांति प्रदान करे, और वो बस ऐसे इंडस्ट्री को फलता फूलता देख पाए जहाँ भी रहेंगे। तो रणवीर चौहान जी, आपने खैरी के दिन में साथ काम किया और भी उनके साथ काम किया, और उस समय वो आपकी भाभी बनी थी। उस समय भी मतलब फिल्म में ही सही, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है, और असल ज़िंदगी में भी कुछ इसको दोहरा दिया। क्या कुछ कहेंगे आज? आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो बल्कि जब ये रात का समय था और मैं फिल्म ही देख रहा था, और अचानक से सोशल मीडिया में इस तरह से जब खबरें आई तो पहले एकदम यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही जो है उनसे मिला था, और काफ़ी एकदम जिंदा दिल और हंसमुख किस्म की वो हमेशा ही रही हैं, और एकदम यकीन भी नहीं हुआ। और जब मैंने इस चीज़ को कंफर्म किया तो वाकई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत मतलब एक होता है ना जैसे ऑलमोस्ट टू क्राई टाइप ऐसी सिचुएशन हो गई थी, और बहुत बुरा लगा। सुबह फिर जो है हम हरिद्वार पहुँचे, और वाकई उस समय मुझे वही ध्यान आ रहा था जो हमने जैसे खैरी का दिन में वो मेरी भाभी बनी थी। और होता ही है जैसे हम शूट के बाद साथ में रील्स बना रहे हैं, और काफ़ी मतलब वो काफ़ी जॉली किस्म की थी, और सबके साथ उनका बहुत अच्छा वो रहता था व्यवहार भी। उसके अलावा भी कन्यादान फिल्म में भी बल्कि वो जो है रही साथ में, तो हमने 2 फिल्में की, और एक दो हमने सॉन्ग्स भी किए थे साथ में बहुत पहले। तो उनके साथ था काफ़ी मतलब जैसे कभी भी मिलना जुलना, और बहुत मतलब वो काफ़ी रिस्पेक्टेड रही हमेशा हमारे लिए। और वाकई जो है ये काफ़ी दुख की बात है ही कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। और बाकी हमारे सीनियर कलाकार इस विषय में काफ़ी बोल चुके हैं, तो इस बारे में अब हम छोटों का इतना ज़्यादा बोलना भी नहीं बनता। लेकिन हाँ, भगवान जो है वो जहाँ भी रहें उनको शांति दें, और जो है वो उनकी मतलब अच्छी सद्गति हो, यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। जब मैं झूलो यो दुनिया छोड़ी, तब आना पछिन